कटिंग लगाने का आइडियल मौसम कौन सा है इनका लेकिन ये बेस्ट मौसम है क्योंकि आजकल धूप निकलना शुरू हो गई है, इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी कटिंग स्प्राउट करना शुरू हो गई है। अब दूसरा तरीका ये है, ये मिट्टी में, ठीक है, मैंने मिट्टी भरी है स्पॉट में, तो इसमें कटिंग आप इसमें भी लगा सकते हैं। आप उसी तरह अपनी कटिंग लेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपने इन कटिंग्स को इसी पॉट में, ठीक है, पॉलीथीन रिमूव करने के बाद भी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। क्योंकि ये आइडियल मौसम है कटिंग लगाने के लिए, तो इसीलिए आज की वीडियो भी एक और कटिंग से मुतल्लिक है कि जिसको आप अभी लगा सकते हैं। आज की डेट मैं आपको बता देता हूं, आज है 31 जनवरी, ठीक है, जनवरी ख़त्म होने वाला है, तो उस हिसाब से मैं आज एक और कटिंग लगाने जा रहा हूं और ये कटिंग भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। और ये कटिंग्स जो हैं आपको नज़र भी आ रही होंगी, ये मैंने सारी ऑनलाइन मंगवाई हैं, ठीक है। इससे पहले जो वीडियो थी वो मैंने ग्रेप्स की कटिंग यानी अंगूर की कटिंग लगाना बताई थी, उसकी कुछ वैरायटीज़ बताई थी, ठीक है। तो वो वैरायटीज़ जो लाहौर जैसे वेदर में या पंजाब की गर्म क्लाइमेट में बड़ी आसानी से हो जाती हैं, वो उस वीडियो में मैंने बताई थी। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, रीसेंट वीडियोस में ही है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे अपलोड करूं तो उनको वक्त पे पता चल सके और आप उससे वो फायदा उठा सकें। अगर आगे चल के वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो आज की कटिंग्स ये आपको नजर आ रही हैं, ये डिफरेंट वैरायटीज हैं जो कि अगर आप देख पा रहे हो तो इनके ऊपर इनके नेम लिखे हुए हैं वाइट मार्कर के साथ। ये जितनी भी कटिंग है ना, ये अंजीर की कटिंग है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। अंजीर हमारे गर्म इलाकों में बहुत अच्छे से ग्रो होता है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी करता है। और ये स्पेशल वैरायटीज हैं कि जिनका फल भी बहुत आता है और साथ साथ उनका टेस्ट जायका बहुत अच्छा है, बहुत मीठे अंजीर हैं। इनमें एक जापानीज वैरायटी है जिसकी तो बहुत तारीफें सुनी है मैंने, तो इसलिए मैंने ये वैरायटीज ऑनलाइन मंगवाई हैं और अब इनको मैं लगाने जा रहा हूँ। आपने जो कटिंग लेनी है ना, वो कटिंग आपने ये जिस तरह ब्राउन नज़र आ रही है, मैच्योर कटिंग लेनी है, ग्रीन कटिंग नहीं लेनी क्योंकि वो अच्छे से ग्रो नहीं होती। तो आपने मैच्योर कटिंग लेनी है, पुरानी कटिंग लेनी है और पेंसिल से मोटी थिक कटिंग लेनी है, पतली कटिंग नहीं लेनी, क्योंकि आपको एक अच्छा पौधा अगर ग्रो करना है तो आपकी कटिंग भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। इसमें कुछ यमन है, कुछ जापानीज वैरायटी हैं, ठीक है, ये कोई लेट्रा रूला है वैरायटी, यानी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं इसमें। ये टर्किश अंजीर की ब्रांच है, तो ये लगाने मैं जा रहा हूँ। तो इसको मैं अभी कटिंग्स को थोड़ी देर के लिए साइड पे करता हूँ। पहले मैं इसके लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता दूँ। सबसे पहले तो ये एक मैंने बड़ा पॉट लिया, 7 से 10 इंच का पॉट है ये। इसके अंदर मैंने मीडिया फिल कर लिया। एक ये छोटा पॉट है और उसके अलावा आज मैंने आपको बताने के लिए कि अगर मिट्टी में कटिंग लगानी हो तो ये मैंने मिट्टी वाला पॉट भी बना लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह आज मैं इन सारे पॉट्स में आपको कटिंग लगा के दिखाऊंगा और इनका तरीका सिखाऊंगा कि कैसे ये कटिंग्स लग सकती हैं बड़ी आसानी से। ये मिट्टी वाला पॉट है, तो ये जो मीडिया है ये मेरा स्टैंडर्ड मीडिया है कटिंग्स लगाने के लिए। इससे बेहतर मीडिया अभी तक मुझे नहीं मिला, तो ये मैं यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है इसमें है कोकोपीट 90% और 10% इसमें वर्मी कंपोस्ट है। आप वर्मी कंपोस्ट की जगह कॉडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेल रॉटेड हो, पुरानी कंपोस्ट हो, वो लेनी है। इसमें भी वही मीडिया है, ये प्योर भल मिट्टी है, इसमें कुछ मिक्स नहीं हुआ हुआ, ना कोई कंपोस्ट ना कोई और। इसी तरह आपने मिट्टी में लगाना तो आप प्योर मिट्टी में लगाएंगे, इसमें कंपोस्ट डालने की जरूरत नहीं है। फ्रेश भल मिट्टी लाए नर्सरी से, पॉट में फिल करें और उसमें लगाएं। जमीन में लगाना तो जमीन में ऑलरेडी मिट्टी होती है, उसी में आप लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसमें 10% आप कंपोस्ट डालें, इससे ज्यादा मत डालिएगा, क्योंकि जो कटिंग्स होती हैं ज्यादा कंपोस्ट उनको खराब कर सकती है, तो कम कंपोस्ट आपने रखनी है। तो ये मीडियाज मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और चीजें होनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूं।
इस तरह की आपके पास 2 स्टिक्स आपको चाहिए होंगी, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैंने एक सूखी हुई टहनी तोड़ ली है पौधे की, और ये मेरे पास बांस की छोटी स्टिक थी जो कि मैं गुले दाउदी में लगाता हूँ, तो वो क्योंकि अब ख़त्म हो गए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ से मैंने ले ली है। इनको अभी फ़िलहाल साइड पे करते हैं, इनका रोल मैं बाद में बताऊंगा। उसके अलावा एक आपको रूटिंग हार्मोन कह लें, एंटी फंगल कह लें, उसके तौर पे ये एलोवेरा का लीव, हर घर में एलोवेरा लगाई होती है, तो उसका एक पत्ता आपको चाहिए। इसको हम एंटी फंगल और रूटिंग हार्मोन के तौर पे यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम कटिंग का साइज डिस्कस कर लेते हैं। ये एक आइडियल साइज है कटिंग का, अगर आपको नजर आ रहा हो, तकरीबन 7 से 8 इंच आपने कटिंग लेनी है, और उसमें ये ज़हन में रखिएगा कि कम से कम 5 से 6, बल्कि कोशिश करें कि 7 से 8 ही उस पे नोड्स हों। नोड ये होते हैं जहां से लीव्स ने निकलना होता है। ये देखिए, ये नोड्स हैं, तो यहां से लीव्स ने निकलना है। अब इनको भी आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि इसको लगाने का, कि कटिंग की डाउन साइज नीचे वाली साइड कौन सी है। तो ये आपको इधर एक सर्कल लगा हुआ नजर आ रहा होगा, और इसके ऊपर नोड होता है, इस सर्कल के ऊपर नोड होता है, और ये सर्कल नीचे वाली साइड पे होता है, और ये डाउन साइड होती है, ठीक है। इस तरह लाइन लगी हुई, हर नोड के साथ एक लाइन नजर आएगी, वो लाइन नीचे आएगी और नोड ऊपर वाली साइड पे होगा जहां से लीव्स निकल रहे होंगे। अब अगर आप गौर करें तो इसमें से स्प्राउटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने इसको 2 दिन के लिए पानी में रखा था। इन कटिंग्स को जैसे ही मेरे पास आई हैं तो इन्होंने स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब इनको लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि एलोवेरा का लीव लेंगे। इस प्रोसेस को आपने गौर से देखना है। ये देखिए, मैंने एलोवेरा का लीव लिया, उसमें कटिंग की नीचे वाली साइड इस तरह रूटिंग हार्मोन के तौर पे उसमें डिप की है, ठीक है। तो ये अच्छी तरह एलोवेरा का जेल लगाने के बाद इसको मैं तकरीबन 2 नोड कोशिश करनी है आपकी कि जमीन के अंदर चले जाए। ये मैंने लगा दिया, ये एक कटिंग लगा दी। इसी तरह मैं दूसरी कटिंग पकड़ूंगा, उसके साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। ये मैंने दूसरी कटिंग ली है, इसका भी मैं इधर से इसको एलोवेरा लगाऊंगा, इसका जेल एलोवेरा का नीचे वाले हिस्से पे अच्छी तरह लगा के, तो इस कटिंग को भी मैं इधर लगा दूंगा। मैं इस पॉट में, ये 10 इंच का तकरीबन पॉट है, ठीक है, इसमें मैं कम से कम 4 कटिंग्स लगाऊंगा, और इतनी ही काफी हैं इसमें। उसके बाद अगली कटिंग मैं लेता हूं। ये मेरे पास नेक्स्ट कटिंग है, ये मेरे पास नेक्स्ट कटिंग है। इसको भी इसी तरह मैं इसमें डिप करूंगा। डिप करने के बाद अच्छी तरह इसको जेल लगाने के बाद इसको भी मैं यहां पे लगा दूंगा। तो 3 कटिंग लग गई हैं। अब इसके बाद ये एक छोटी कटिंग है, ये मेरे पास एक छोटी कटिंग है, क्योंकि ये भी साथ आई है, तो ये भी मैं अब इसको इस तरह डिप करके ये यहां लगा दूंगा। अब यहां एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये एलोवेरा भी नहीं है, रूटिंग पाउडर भी नहीं है, तो आप फिर वैसे भी इन कटिंग्स को लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, बस ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है। ये एंटी फंगल भी होता है एलोवेरा का जेल, और प्लस साथ साथ रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो इस तरह आपने इन कटिंग्स को लगा देना है। अब अगला स्टेप आता है कि आपने इनकी साइडों पे ये स्टिक्स लगानी है। ये जो स्टिक्स मैंने आपको बताई थी, इस तरह ये स्टिक्स लगा देंगे। इन स्टिक्स को लगाने का मेन पर्पस, बेनिफिट अभी आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसको हमने पानी देना है इस पॉट को, और फिर अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे। ऑलरेडी मैंने इसको मॉइस्ट कर लिया हुआ था, मीडिया को पानी दे दिया हुआ था। अब हल्का सा पानी मैंने इसको दिया है, ताकि जो मीडिया है वो हमारी कटिंग्स के साथ इंटैक्ट हो जाए, साथ लग जाए। इसके बाद आप इस तरह एक पॉलीथीन लेंगे, शॉपर, ठीक है,
और उसको आप इसके ऊपर कवर कर देंगे। पूरे प्रोसेस को आपने एंड तक देखना और इसको फॉलो करना है, तभी आपकी कटिंग्स ये अच्छे से ग्रो होंगी। अब ये मैंने पॉलीथीन ले लिया, अब इसको कवर कर रहा हूं। अब ये जो स्टिक्स हैं इनका काम ये है कि ये मेरे पॉलीथीन को कटिंग्स के साथ नहीं लगने देंगी, बल्कि ये उससे कटिंग से दूर रखेंगी, क्योंकि कटिंग के साथ लग गया नमी आ जाएगी टॉप पे, तो फंगस लग सकती है कटिंग्स को और कटिंग गल सकती है, यानी रॉटिंग हो सकती है कटिंग की। तो ये कटिंग को रॉटिंग से बचाएंगे ये दोनों स्टिक्स, और पॉलीथीन को दूर रखेंगे कटिंग से। इस तरह करके फिर आपने इसको बंद कर देना है, अच्छी तरह बांध देना है साइडों से, ताकि ये एयर टाइट हो जाए। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि कटिंग लगाने का आइडियल मौसम कौन सा है इनका। देखिए, जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक आप कभी भी कटिंग लगा सकते हैं। हमारे यहां क्योंकि जनवरी में बहुत ज्यादा धुंध पड़ रही थी, ठीक है, मौसम इतना कोई अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया है। दूसरा, मेरी कटिंग्स थोड़ा लेट आई हैं, तो मैं अब लगा रहा हूं। लेकिन ये बेस्ट मौसम है, क्योंकि आजकल धूप निकलना शुरू हो गई है, इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी कटिंग स्प्राउट करना शुरू हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस डोरी के साथ अपने पॉलीथीन को बांध रहा हूं। ये मैंने डोरी ली है और इसको साइडों से बांध रहा हूं, ताकि ये एयर टाइट हो जाए, इसके अंदर हवा ना जाए, क्योंकि अभी भी टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पॉलीथीन की वजह से अंदर ह्यूमिडिटी बन जाएगी और कटिंग के लिए, ग्रो करने के लिए आइडियल मौसम बन जाएगा। तो ये बेस्ट तरीका है, इस तरह आप कटिंग लगाएं और ये कटिंग सक्सेसफुली ग्रो होंगी। तो एक तरीका तो ये हो गया जो अभी मैंने आपको बताया। इसको अब रखने का मैं आपको बता दूं कि इसको आपने कहां रखना है। इसको आप रखेंगे पार्शियल शेड में। जब तक कटिंग अच्छे से स्प्राउट नहीं हो जाती, आप इसको तकरीबन 15 से 20 दिन पार्शियल शेड में रखेंगे। फिर अगर आपके यहाँ टेम्परेचर अभी भी कम है, तो आप इसको सन में, धूप में रख सकते हैं। लेकिन पॉलीथीन आपने रिमूव करना है तकरीबन 2 महीने बाद, 1.5 से 2 महीने बाद, क्योंकि 15-20 दिन बाद इनकी स्प्राउटिंग तो शुरू हो जाएगी, लेकिन रूटिंग नहीं स्टार्ट होगी। रूटिंग स्टार्ट होती है तकरीबन 30 से 45 डेज के बाद कटिंग्स की, और थोड़ी बहुत रूट्स जो बनती हैं वो 2 महीने ले लेती हैं। तो एटलीस्ट 2 महीने में आपको इनको कवर करके और बचा के रखना है, तभी से ये अच्छे से ग्रो हो पाएंगी आपकी कटिंग्स। अब इस कटिंग को मैं साइड पे रखता हूं और दूसरे तरीके से बताता हूं कि दूसरे तरीके से कटिंग कैसे लगाई जा सकती है। अब दूसरा तरीका यह है, ये मिट्टी में, ठीक है, मैंने मिट्टी भरी है स्पॉट में, तो इसमें कटिंग आप इसमें भी लगा सकते हैं। आप उसी तरह अपनी कटिंग लेंगे, उसको एलोवेरा जेल में डिप करेंगे, नहीं करना आप वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है, वैसे भी आपकी कटिंग सक्सेसफुली चल जाएगी, एलोवेरा जेल में ना भी लगाएं। तो मैं ये इस पॉट में आपको बगैर एलोवेरा जेल के भी लगा के दिखाता हूं, ठीक है। तो ये आप इस तरह इसको पकड़ेंगे और यूं इसके अंदर सेंटर में आप इसको दबा देंगे, ठीक है। मैंने तकरीबन हाफ कटिंग अंदर दबा दी है, ठीक है। उसके बाद इसको दे देंगे पानी। पानी अच्छे से देना है पहली दफा में, ठीक है। बाद में पानी तब देना है जब टॉप सरफेस ड्राई आपको नजर आए। जैसे उसमें हमने पॉलीथीन दे दिया था, तो उसमें टॉप सरफेस के ड्राई होने के चांसेस कम है, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी बन जाती है, अंदर नमी रहती है, पानी उठता नहीं है, एवेपोरेट नहीं होता, तो वो काफी अरसे तक चल जाता है। और अगर उसमें पानी एवेपोरेट होता हुआ आपको नजर आए कि पानी नहीं है, नीचे सरफेस ड्राई लग रही है, तो आप नीचे ट्रे में पानी भरें और उस पॉट को रख दें। उसके नीचे काफी होल होते हैं, वो पानी ऑटोमेटिकली जो पॉट है वो पी लेगा। अब आपने क्या करना है, दूसरा तरीका ये, अगर आपके पास शॉपर पॉलीथीन नहीं देना चाहते, तो ये उससे भी सेफ है, क्योंकि इसमें जो उसमें प्रॉब्लम है कि आपको स्टिक्स लगा के शॉपर को साइड पे करना पड़ता है पॉलीथीन को, कि कटिंग को टच ना हो, तो इसमें वो मसला नहीं आता। इस तरह आप बोतल पकड़ें, उसका बॉटम काटें, ठीक है। ये आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी बोतल है वो लें, उसका नीचे से बॉटम काटें, इस तरह इसको कटिंग को बिल्कुल इसके सेंटर में रखते हुए अपनी बोतल को इधर बिठा दें, ठीक है। ये आपकी बोतल फिक्स हो गई। अब क्या होगा कि इसके अंदर उसको एक पॉली हाउस की इन्वायरमेंट मिल गई कटिंग को, कटिंग इसके अंदर स्प्राउट होगी, बाहर से आपको जब ड्राई लगे आप पानी देते रहें। तो ये उससे ज्यादा सेफ तरीका है।
ठीक है, एक दो कटिंग लगानी है तो उसके लिए ये बेहतर है, ज्यादा लगानी है तो फिर आपको वो पॉलीथीन वाला प्रोसेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक पॉली हाउस टाइप की इन्वायरमेंट देनी पड़ेगी, तभी ये कटिंग अच्छे से ग्रो होंगी। अब इसको भी मैं साइड पे करता हूं, ठीक है, और फिर आते हैं अगली स्टेज की तरफ। अब ये दो छोटी कटिंग्स रह गई हैं, ठीक है, और एक मेरे पास ये बड़ी कटिंग है, तो ये है, तो इनको मैं लगाने जा रहा हूं, ठीक है। तो इस पॉट में मैं आपको लगा के दिखाता हूं इसको, ठीक है। और ये मीडिया जो मैं यूज कर रहा हूं ना, कोकोपीट वाला, ये सॉफ्ट मीडिया है, इसमें रूट्स बहुत आसानी से और बहुत तेजी से ग्रो होती हैं। तो यही राज है कि इस मीडिया को मैं प्रेफर करता हूं। सॉइल थोड़ी हार्ड होती है और इनिशियल रूट्स, क्योंकि जो शुरू में रूट्स निकलती हैं वो सॉफ्ट रूट्स होती हैं, वो तभी तेजी से ग्रो करेंगी कि अगर उनको सराउंडिंग में मीडिया जो है ना वो सॉफ्ट मिलेगा। अगर नरम मीडिया नहीं होगा तो वो फिर बहुत स्लो ग्रोथ करती हैं। तो ये जो है सॉफ्ट मीडिया है, इसलिए इसमें रूट्स ज्यादा अच्छे से ग्रो होती हैं। कमर्शियली भी इसी को यूज किया जाता है कटिंग्स को ग्रो करने के लिए, नर्सरी वाले इसी मीडिया को यूज करते हैं। अब इस कटिंग को मैं इसके अंदर लगाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये बड़ी कटिंग है, इसको मैं इसके अंदर लगा रहा हूं। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 इंच कटिंग जो है इसके अंदर दबा दी है। अब इसको मैं पानी दूंगा, ठीक है, और इसकी भी स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। पानी देने के बाद इसको भी मैं जो कवर करूंगा इसके लिए, क्योंकि बड़ी कटिंग है, तो ये मैंने बड़ी बोतल ली है पानी वाली, और इसको ऐसे इसके ऊपर रख दूंगा, ठीक है। तो ये भी इस तरह बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएगी और ये कवर हो जाएगी कटिंग आपकी। तो इसको कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे, ये पत्ते निकालना शुरू कर देंगी कटिंग्स, और उस वक्त आपने इनको हटाना नहीं है इनके ऊपर से कवर, क्योंकि तब तक रूट्स नहीं निकली होंगी। जब इनका कवर जो हटाना है वो आपने 45 से 60 डेज बाद ये इनको पॉलीथीन से बाहर निकालना है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली आपका एंड ऑफ मार्च होगा, तब आप इनको बाहर निकालेंगे। तब तक अगर आपकी धूप तेज हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो फिर आप इनको उठा के शेड में रख दें, ठीक है, धूप में मत रखें, सही है। और अगर नहीं, नॉर्मल मौसम चल रहा है तो कोई मसला नहीं है, पार्शियल शेड में तो आपने पहले ही रखा हुआ है, 1-2 घंटे की धूप आ रही है तो पड़े रहने दें, फुल शेड में ले जाने की जरूरत नहीं है फिर। तो उम्मीद है सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, और जैसे ही मेरी अंगूर वाली कटिंग्स ग्रो होंगी, स्प्राउट करेंगी, या ये स्प्राउट करेंगी, तो मैं आपसे साथ ही शेयर करूंगा उनकी प्रोग्रेस भी। तो उम्मीद है आप इससे फायदा उठाएंगे और आप भी अंजीर की ये कटिंग अपने घर में लगाएंगे और बहुत अच्छे से उगाएंगे, और बहुत अच्छे से उगेगी भी, क्योंकि अंजीर हमारे गर्म इलाकों में बहुत अच्छे से उगता है और बहुत अच्छी फ्रूटिंग भी करता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपने इन कटिंग्स को इसी पॉट में, ठीक है, पॉलीथीन रिमूव करने के बाद भी 4 से 6 माह तक के लिए इसी में रहने देना है, ताकि ये अच्छे से रूट्स बना लें। बरसात का वेट करना है, जब बरसात स्टार्ट हो जाए और बादल हो, तब आपने इन कटिंग्स को अलग अलग पॉट में शिफ्ट करना है, ठीक है। अगर आपने अलग पॉट में लगा के ग्रो की हुई है तो फिर आप तब भी जाके आप बड़े पॉट उनको बरसात में ही देंगे, ठीक है, तभी ये आपकी आगे सक्सेसफुल ग्रोथ हो पाएगी। तो ये खास ख्याल रखना है, ये ना हो कि जैसे ही ये ग्रो करें और आप कहें कि इनको पॉट में शिफ्ट कर दें, तो हो सकता है आपकी कटिंग मर जाए, क्योंकि आगे गर्मी पड़नी है, तो उसमें ये अपनी रोट्स को अच्छे तरह इसमें ग्रो कर सकें और इसमें स्टेबल रहें, ठीक है, फिर ही आप इनको शिफ्ट करें। तो फर्दर केयर जो भी होगी वो मैं आगे चल के आपको वीडियोस में बताता रहूंगा वक्तन फवक्तन। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।